नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। अमेरिका ने भारत पर अपना टैरिफ दोगुना कर 50% कर दिया है। ये किसी भी एशियाई देश पर अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ है। अमेरिका ने चीन पर केवल 30% टैरिफ लगाया है। भारतीय निर्यात का 55% हिस्सा अब इस फैसले से प्रभावित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों को छूट मिली है, लेकिन कपड़ा और आभूषण जैसे श्रम प्रधान सेक्टर सीधे टकराव में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते चीन यात्रा पर जा रहे हैं। वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सम्मेलन में शामिल होंगे। साल 2018 के बाद यह पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा है। 5 साल पहले हिमालयी सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते जमे हुए थे, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा की खबर सुनते ही अमेरिका में बेचैनी दिखी। ट्रंप प्रशासन के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने मोदी के दौरे पर निशाना साधा और चीन को भारत का दुश्मन बताया। नवारो ने कहा कि भारत अब तानाशाही के साथ हाथ मिला रहा है। उन्होंने रूस और चीन के साथ भारत के रिश्तों की आलोचना की और इसे खतरनाक बताया। नवारो ने इंटरव्यू में कहा कि भारत सस्ती दरों पर रूसी तेल खरीद रहा है और पुतिन के सैन्य अभियान को बढ़ावा दे रहा है। नवारो ने भारत पर टैरिफ लगाने का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका में उपभोक्ता, बिजनेस, कर्मचारी और करदाता सभी इससे प्रभावित होंगे। उनका कहना था कि मोदी का यह युद्ध अमेरिका के लिए महंगा पड़ रहा है। SCO सम्मेलन में रूस, पाकिस्तान, ईरान और कई मध्य एशियाई देशों के नेता भी शामिल होंगे। बीजिंग का दावा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा। भारत की मौजूदगी यह संकेत देती है कि एशियाई शक्तियों के बीच रिश्तों में बदलाव आ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत चीन रिश्तों की गर्माहट अमेरिका की उस कोशिश को कमजोर कर सकती है जिसमें उसने भारत को चीन के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए जोड़ा था। इसे डिटेंट यानी नरमी कहा जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कोई पूर्ण रीसेट नहीं है। भारत अमेरिका से दूरी नहीं बना रहा, लेकिन चीन उसका सबसे बड़ा पड़ोसी है जिसके साथ सहयोग जरूरी है। भविष्य में भारत चीन रिश्ते स्थिर होंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।